हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। और इसी के चलते आज की हमारी एक पहली एंट्री पुट साइड में हमने ले ली है। देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लेवल है जो मैंने पहले से मार्क करके रखा था। सबसे पहले ये पर्टिकुलर ट्रेड में 10 पॉइंट का छोटा एसएल हम मार्क करके रखने वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ये बहुत एक अच्छी स्पॉट है। अगर इस पर्टिकुलर ट्रेड को मैनेज करना है अपन को, तो ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको क्रिएट करने मिल सकती है। देख सकते हैं कि कितना अच्छा कंसोलिडेशन जो है यहाँ पे चल रहा है। तो सबसे पहले अपन एक छोटा सा एसएल 10 पॉइंट का यहाँ रखेंगे, क्योंकि सब वैसे तो होल्ड करना चाहिए था। थोड़ा लेट ट्रेड अगर मार्क करते तो ये लेवल जो मैंने मार्क किया है उस पर्टिकुलर जगह पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा अर्ली ट्रेड जो है मैंने प्लेस किया है। सो एनीवेज, ये ऐसा एरिया है जहाँ पर एक प्रेशर पुट साइड का देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं कैंडल कितनी अच्छी सस्टेन कर रही है। जैसे ही ये कैंडल जो है उसमें टच करेगी वो पर्टिकुलर लेवल पे, विच इज़ अ वेरी गुड लेवल फॉर द शॉर्टिंग साइड। सो मैंने ये ट्रेड पहले ही थोड़ा प्लेस कर लिया है। सो कई बार होता है गाइस, फोमो होता है कि ऐसा लगता है कि कहीं एक झटका है और पर्टिकुलर ट्रेड ऊपर ना चला जाए। इसके चलते मैंने ये पर्टिकुलर एंट्री ले तो ली है। सो लेट्स सी यहाँ से अब कैसे ये प्रीमियम मूव करते हैं। फिलहाल के लिए तो अच्छे हमारे फेवर में मूव जा रहे हैं। सबसे पहला सुबह एक मेरा सेटअप बन रहा था, उस पर्टिकुलर सेटअप पे मैंने ट्रेड मिस किया है, वरना 30 पॉइंट बुक करके आज ही हम फ्री हो जाते, अभी हम फ्री हो जाते। सेकंड ट्रेड हमारा नहीं बनता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब इस पर्टिकुलर जगह पे हमने एक ट्रेड प्लेस तो किया है। यहाँ पर हो सकता है कि इस जगह पे ये टच करने जाए और यहाँ पे एक हल्का फुल्का रेड बड़ा हमको देखने को मिल सकता है, जस्ट बिकॉज एंट्री हमने थोड़ी अर्ली ली है। इस पर्टिकुलर स्पॉट पे अगर एंट्री हमने ली होती तो एसएल और बड़ा हम कर सकते थे, बट कोई बात नहीं गाइस। थोड़ा अर्ली ये एंट्री हमारा प्लेस हो गया है, बट अगर ये यहाँ से चलता है तो एक फास्ट मोमेंटम, एक फास्ट रिकवरी 20 पॉइंट का बहुत इजीली हमको देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी ये फर्दर ट्रेड कैसे डेवलप हो रहा है। फिलहाल के लिए तो ये जगह से थोड़ी सी सेलिंग आनी मुझे डाउटफुल लग रही है, क्योंकि एक झटका ऊपर और भी आएगा फिर ये गिरने वाला है। बट यू नेवर नो, ये स्पॉट तो नज़दीकी है, तो क्या पता इस पर्टिकुलर ट्रेड में एक अच्छी सी सेलिंग देखने को यहीं से मिल सकती है, क्योंकि 0.6 का ये लेवल है जो मैंने मार्क किया हुआ है। और इसी पर्टिकुलर जगह से पिछली बार मार्केट बाउंस किया था, यहाँ टकरा के नीचे भी गिरा था। सो यस, आई कैन से कि यही वो लेवल है जहाँ से एक पर्टिकुलरली सेलिंग हमको फास्ट देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए हमारा ट्रेड हमने प्लेस कर लिया है, तो लेट्स सी गाइज ये पर्टिकुलर ट्रेड में कैसे मूव निकलते हैं। सो देखिए गाइस, जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। ये पर्टिकुलर स्पॉट को ये टच करने के लिए ही जा रहा है, क्योंकि यही वो पर्टिकुलर लेवल है जहाँ पर एग्जैक्ट एंट्री बन रही है और बिल्कुल मेरे थॉट के मुताबिक चीज़ें हो रही है। बट देखो, जब कभी भी तुम्हारे फेवर में ट्रेड जाने वाला होता है या तो राइट डायरेक्शन में जब हम बैठे होते हैं ना, तो भले ही ये अपने अगेंस्ट चल रहा है लेकिन स्पॉट चार्ट जो है अपने फेवर में चलेगा। तो देखिए ये भले ही ऊपर जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें देखो बाइंग देखने को मिल रही है। ये माइनर इंटरविटीज़ है ना गाइस, उसी को ऑब्जर्व हमको करना है, क्योंकि हमने एक ऐसी ही जगह पे ट्रेड को लिया है जिस जगह पे सेलिंग आनी पॉसिबल है। आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर चार्ट में भी ये वो जगह है जहाँ पे बहुत सारी बार बड़ा ब्रेकआउट आया था। यही एक कंसोलिडेशन जोन को निकाल कर के ये ट्रेड ऊपर गया था, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बड़ा सेलिंग देखने को मिला है। यहाँ टच होके एकदम से मार्केट रिटेस्ट लेने का कोशिश कर रहा है। सो बस यही है कि वॉलीटिलिटी में अगर विप्सो में एसएल हिट होता है तो बात पूरी अलग है। अदरवाइज़ तो ये जगह से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। कंसोलिडेशन तो कर रहा है, फेवर में भी जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, लेकिन स्पॉट चार्ट गिर नहीं रहा है। लेट्स सी अब ये विप्सो में अपनी एसएल हिट होती है तो हमको री एंट्री बाद में प्लान करनी पड़ेगी या फिर वेट करना पड़ सकता है।
सो वैसे देख सकते हैं यहाँ विप्सो में एसएल हिट हुआ है और ये पर्टिकुलर ट्रेड जो अपने हाई तक नहीं निकला है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था अगर अपना एसएल हिट होगा तो माइट भी हो सकता है विप्सो में होगा। देखो यहाँ से रिबाउंस भी आ रहा है, लेकिन यही वॉलेटिलिटी है गाइस। तो अच्छी एक एंट्री है ना, 126 के राउंड बन रही थी, हमने 132 पे लिए, तो इसके चलते थोड़ा माइनर सा हमसे मिस्टेक हुआ है। अगर अपन ने प्लान किया होता और ये पर्टिकुलर ट्रेड को अगर हमने 126 पे लिया होता तो एक सही एंट्री बनती, कोई डाउट नहीं है। फिर से एक एंट्री रिप्लान कर सकते हैं। देखते ही पर्टिकुलर कैंडल में हाई वॉल्यूम आया है, अगर ये सस्टेन नहीं होता है इसका मतलब वापस ये पुट साइड जाने वाला है। एवरीवन वेलकम बैक एंड वी आर बैक विद वन मोर ट्रेड। और एक पुट साइड की स्ट्रेंथ देखते हुए छोटा सा स्काल्प करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। वैसे तो आज मार्केट पूरा का पूरा बाय साइड ही है, लेकिन एक हल्का सा रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इसके चलते अगर ये पर्टिकुलर ट्रेड सस्टेन करता है तो मज़ा आने वाली है। क्योंकि देखो ऊपर की साइड कितनी सारी बैक टू बैक कैंडल बन रही है बाय साइड, लेकिन पुट साइड जो है चार्ट नीचे नहीं गिर रहा है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ये भी ट्रेड फेल होता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आज और भी नए हाईज़ यानी कि ऊपर जो पर्टिकुलरली जोन मार्क किया है मैंने वो भी ब्रेक होने वाला है। तो लेट्स सी फर्दर इस पर्टिकुलर ट्रेड में क्या होता है। एक छोटा सा माइनर एसएल लेके हम ये पर्टिकुलर ट्रेड को मैनेज करने जा रहे हैं। 3 से 4 पॉइंट का आप देख सकते हैं मैंने एसएल लगाया है। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो हम आज के दिन कोई भी फर्दर ट्रेड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही थी एक अच्छे रिवॉर्ड के साथ वो ऑलरेडी हो चुकी है। सुबह एक अच्छा ट्रेड मिस कर दिया जहाँ 2500 रुपये तक के प्रॉफिट्स मिल सकते थे, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए ये ट्रेड। बट फिलहाल के लिए एक अच्छी स्ट्रेंथ पुट के चार्ट में देखने को मिल रही है, जिसके ऑब्जर्वेशन पे मैंने ये ट्रेड लिया है। आप देखो ये इतना ऊपर गया है फिर भी पुट का चार्ट थोड़ा भी गिर नहीं रहा है। अभी हल्का सा भी मोमेंटम नीचे की साइड अगर आता है स्पॉट चार्ट में तो ये पुट का चार्ट ब्लास्ट होने वाला है। एटलीस्ट 20 पॉइंट हम टारगेट करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमें मिल जाए। फिलहाल के लिए तो देख सकते हैं लोअर लो क्रिएशन होने जा रहे हैं और यस गाइस देखिए हमारे फेवर में जाएगा। जैसे ही ये पर्टिकुलर वीक ब्रेक होगी वैसे एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी इस पर्टिकुलर ट्रेड में क्या होता है। सो गाइस फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर ट्रेड को हमने ब्रेक इवन पे काट दिया है, क्योंकि एक छोटा सा सपोर्ट एक्टिविटी हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एक नए हाईज़ की तरफ नहीं जाके बॉटम से एक काफ़ी अच्छा बाइंग का एक हेल्दी कैंडल क्रिएट कर रहा है। और हमने यूज़ की है ये EMA 5 EMA जो हमारा TSL के लिए हम यूज़ करते हैं। देख सकते हैं कई बार इसके नीचे जाने का पर्टिकुलर ये ट्रेड ट्राई कर रहा है। हो सकता है यहाँ से एक बड़ा बाउंस आए निकल भी जाए, बट फिलहाल के लिए आज हम जो माइनस थे उसके चलते हमने कवर अप कर लिया है ये पर्टिकुलर ट्रेड और ब्रेक इवन पे कहीं ना कहीं डे क्लोज कर रहे हैं। सो ये था आज का ट्रेड। फिलहाल के लिए 20 पॉइंट तक का इजी टारगेट है और मिल भी जाएगा, लेकिन कहीं ज़्यादा अगेंस्ट हो रहा है मार्केट से ये, और बॉटम से बाइंग एक्टिविटी कंटिन्यूज़ हो रही है। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पर्टिकुलर जगह से कई बार कोशिश हो रही है, और जब कभी भी ऐसे एक तरफी बाइंग आती है फिर थोड़ा सा भी सेलिंग आता है उसको बाई की तरफ कन्वर्ट करने में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि बायर्स कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर ट्रेड को खींच के ऊपर लेकर के आए हैं। 60-70% जो सेलिंग आई थी 2-3 दिन में वो कवर अप हो गई है, जिसको ध्यान में लेते हुए हम सेलिंग साइड ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। और देख सकते हैं आज का जो पर्टिकुलर
डे था जहाँ पर -1000 के अराउंड थे हम, वो कहीं ना कहीं ब्रेक इवन हो गया है. सो यस, वी आर डन फॉर द डे. आज के लिए यहीं ख़त्म हुआ ट्रेड. और देख सकते हैं कितना बड़ा स्पाइक आया है. कहीं ना कहीं अपना टारगेट भी यहाँ हो सकता था, 147 का टारगेट रखा था, बट एनीवेज वी सपोज टू फॉलो द रूल्स बिकॉज वी आर अगेंस्ट द ट्रेड. So thank you so much guys, we are done for the day.